वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से भी डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने की आधिकारिक घोषणा करके अच्छा नहीं किया। विराम उसने यह कदम उठाकर अपने वैश्विक दायित्वों से किनारा ही किया है। विराम इससे इनकार नहीं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में WHO की ढिलाई के कारण दुनिया को गंभीर संकट से दो चार होना पड़ा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था को और कमज़ोर किया जाए। विराम यह समय तो इस संस्था को और जवाबदेह एवं सक्षम बनाने के उपाय करने का था, न कि उससे अलग होकर उसे निष्प्रभावी बनाने का। विराम विश्व स्वास्थ्य संगठन के कमज़ोर होने का मतलब है उस वैश्विक तंत्र का शिथिल होना जो तरह तरह की बीमारियों को लेकर दुनिया को आगाह करने के साथ उनसे निपटने की तौर तरीके बताता है। विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO से तभी से खफा हैं जब से कोरोना वायरस ने अमेरिका में कहर बरपाया। विराम वह WHO पर चीन की कठपुतली होने का आरोप लगाते रहे हैं। विराम इस आरोप में कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में इस संस्था के प्रमुख चीन की ही बीन बजाते दिखे। लेकिन यदि अमेरिकी प्रशासन यह सोच रहा है कि इस संस्था को आर्थिक सहायता रोकने और उससे अलग हो जाने से उसकी कार्यप्रणाली सुधर जाएगी, तो यह सही नहीं। विराम पैरा अमेरिका के फैसले के बाद तो इसकी ही आशंका बढ़ी है कि कहीं WHO पर चीन का प्रभाव और न बढ़ जाए। विराम क्या इससे बुरा और कुछ हो सकता है कि WHO में चीन शरीके गैर जिम्मेदार देश का प्रभाव बढ़े, क्योंकि अमेरिका WHO को सबसे अधिक अंशदान देने वाला देश है, इसलिए उसकी क्षमता में कमी आना तय है। विराम अमेरिका इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की कार्यप्रणाली वही होती है जो सब देश मिलकर तय करते हैं। विराम यदि अमेरिका इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार चाहता है तो इसका यह तरीका नहीं कि वह उनसे अलग होता जाए। विराम इससे तो वैश्विक मामलों में अमेरिका का प्रभाव कम ही होगा और उसका लाभ उठाएगा अहंकारी चीन। विराम ध्यान रहे अमेरिका इसके पहले पेरिस जलवायु समझौते, यूनेस्को और कुछ अन्य वैश्विक संस्थाओं से अलग होने के साथ ही WTO से भी किनारा करने की घोषणा
कर चुका है। विराम अमेरिका को यह समझ आए तो अच्छा कि वह अपने रवैये से एक तरह से चीन के लिए मैदान खाली करने का काम रहा है। विराम वैश्विक संस्थाओं से अलग होकर अमेरिका अपना प्रभाव कम ही करेगा, क्योंकि तब इन संस्थाओं के फैसलों में उसकी कोई भागीदारी नहीं होगी। विराम बेहतर हो कि ट्रंप प्रशासन WHO से अलग होने के अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करे। विराम पैरा उत्तराखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के आंकड़े मौजूदा परिस्थितियों में सुकून दे रहे हैं। विराम कोरोना काल के दरमियान राज्य के गांवों में मनरेगा की गतिविधियां शुरू होने पर इन्हें लेकर ग्रामीणों ने जिस तरह का उत्साह दिखाया वह अपने आप में नई उम्मीदें जगाने वाला है। विराम न सिर्फ गांव में रह रहे लोग बल्कि बदली परिस्थितियों में देश के विभिन्न प्रांतों से अपने गांव लौटे प्रवासियों ने भी मनरेगा में रुचि दिखाई है। विराम मनरेगा में 45,000 से ज़्यादा प्रवासियों का पंजीकरण कर उन्हें जॉब कार्ड उपलब्ध कराना और इन जॉब कार्ड धारकों में से 36,000 से अधिक व्यक्तियों का बतौर श्रमिक मनरेगा में कार्य करना इसकी तस्दीक करता है। विराम दरअसल मनरेगा गांव में रहने वालों को रोजगार मुहैया कराती है। विराम इसमें पंजीकृत प्रत्येक परिवार को वर्ष में 100 दिन का अकुशल रोजगार दिए जाने की गारंटी है, लेकिन उत्तराखंड में यह लक्ष्य हासिल करने के मामले में सुस्ती का आलम रहा है। विराम राज्य में पिछले कई वर्षों से मनरेगा में हर साल महज 43 दिन का औसत रोजगार ही उपलब्ध हो पा रहा है। विराम यह राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। विराम सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो उत्तराखंड में मनरेगा में पंजीकृत 7.07 लाख सक्रिय परिवारों में से 100 दिन का रोजगार पाने वालों की प्रतिवर्ष औसतन संख्या 23,311 के आसपास ही सिमटी है। विराम यह स्थिति सोचने पर विवश करती है। विराम हालांकि कोरोना काल में मनरेगा ने नई उम्मीदों का संचार भी किया है। विराम राज्य में अन्य गतिविधियों की तरह मनरेगा के कार्य भी लॉकडाउन में बंद कर दिए गए थे। विराम बाद में केंद्र सरकार से छूट मिलने पर 20 अप्रैल से राज्य में मनरेगा के तहत विभिन्न कार्यों की शुरुआत की गई। विराम इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए और अब तक 4.5 लाख लोग बतौर श्रमिक मनरेगा में रोजगार पाए हुए हैं। विराम इनमें प्रवासियों की भी ठीक ठाक संख्या है। विराम साफ है कि संकट की घड़ी में फौरी राहत दिलाने के मामले में मनरेगा एक बड़ा संबल बनकर उभरा है। विराम इससे गांवों में आए व्यक्तियों को रोजगार मिला है तो एसेट भी तैयार हो रहे हैं। विराम जल संरक्षण संवर्धन ग्रामीण अवस्थापना सिंचाई सुविधा पौधारोपण आजीविका संवर्धन जैसे कार्य मनरेगा में चल रहे हैं। विराम ऐसे में गांवों की तस्वीर बदलने की उम्मीद भी जगी है। विराम धन्यवाद।